जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और हम लेकर आ गए हैं बूस्टर क्लास कक्षा 10 का, जिसमें आपको बताया जा रहा है भौतिक विज्ञान के बारे में और आपकी तैयारी कराई जा रही है। ये भाग नंबर 3 है, तो आप सब तैयार हो जाइए। भाग नंबर 3 में हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। और प्रतिबिंब के पहले जितने टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको बता दिया गया था। अब बात आती है प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। प्रतिबिंब, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, किसके सामने भाई? दर्पण के सामने। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। भाई क्या बन जाती है? आकृति बन जाती है। ठीक है, इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। उस आकृति को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। हम वस्तु के जगह पर खुद भी हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। यही परिभाषा है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। वस्तु के किसी बिंदु से, ध्यान से समझिएगा, दूसरा परिभाषा है ये। ठीक है, एकदम मन लगा के समझिएगा। वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक, कितना? दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, क्या भाई? प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन के बाद, कहाँ से? परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई दर्पण है। क्या है? कोई दर्पण। ठीक है, दर्पण में क्या लगा होता है? पीछे पॉलिश लगा होता है। क्या लगा होता है? पीछे पॉलिश लगा होता है। ठीक है, और ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। अब यहाँ कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु, कोई वस्तु है। ठीक है, और ये जो वस्तु है दर्पण के जस्ट सामने है। तो यहाँ से कितनी किरणें निकलेंगी? दो किरणें निकलेंगी। कितनी किरणें निकलेंगी? दो। एक सीधे जाएगी जो परावर्तित होकर वापस लौटेगी। दूसरा जो है टेढ़ा जाएगा जो परावर्तित होकर वो भी सीधे निकलेगी। और दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी, देखेंगे ये दोनों परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिल रही हैं वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया ना? तो दो किरणें होती हैं, दो से कम नहीं हो सकती या दो से अधिक हो सकती हैं। तो जान लीजिए, किसी बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें चलकर परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, एकदम याद रख लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। हम यहाँ पे दो चीज़ें लिखी, एक मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है। समझिएगा, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या होता है? वास्तविक, और दूसरा आभासी। तो जो मिलती हैं वो होता है वास्तविक। जो मिलती हैं वो क्या होता है? वास्तविक। और जो मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या होता है? आभासी होता है। समझ में आया ना? तो जो प्रतिबिंब मिलती हैं वो वास्तविक, जो मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या होता है? आभासी होता है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको हम बता दिए हैं क्या? प्रकाश बता दिए हैं, प्रकाश का परावर्तन बता दिए हैं, परावर्तन के दो नियम बता दिए हैं, और प्रतिबिंब बता दिए हैं। प्रतिबिंब में आपको हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं दर्पण की। दर्पण क्या होता है? दर्पण वही होता है जिसमें हम रोज़ अपना चेहरा देखते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? कोई चिकना पृष्ठ जिस पर, कोई चिकना पृष्ठ यानी पारदर्शी कोई कांच है जिस पर कलई करके, क्या करके? कलई करके मतलब पेंट करके परावर्तक बना दिया गया हो। क्या बना दिया गया हो? परावर्तक बना दिया गया हो।
दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये क्या था, एक पारदर्शी कांच था जिससे आर पार दिखाई दे रहा था। तो हम क्या लिए? पारा लिए और लाल ऑक्साइड लिए और पेंट कर दिए। पेंट करने के कारण ये एक तरफ जो है परावर्तक बन गया, मतलब इधर परावर्तक, मतलब अगर हम प्रकाश की कोई रोशनी इस पर डालेंगे, कोई किरण डालेंगे तो ये तुरंत परावर्तित कर देगा और इसमें हमारा प्रतिबिंब आसानी से एकदम अच्छे से बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? दर्पण है। ठीक है, क्या है? दर्पण। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। मतलब ऐसे समझिए, कोई एक खोखला गोला है, ठीक है, और इससे काट कर क्या कर दिए? एक तरफ पेंट कर दिए। क्या कर दिए? एक तरफ पेंट कर दिए या कलई कर दिए। तो जो कलई किए हैं ये क्या बन गया? दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण बन गया। किसका कटा हुआ भाग है? गोले का। ठीक है, किसका? गोले का। कैसा गोला? खोखला गोला। ठीक है, कौन सा गोला? कांच का गोला। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।